हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जियोमेट्रिक सीरीज क्या है और कब वो कन्वर्जेंट होता है और कब वो डाइवर्जेंट होता है। तो जियोमेट्रिक सीरीज तो पहले हम देखते हैं कि जियोमेट्रिक सीरीज है क्या। तो इसको हम कहेंगे जियोमेट्रिक सीरीज 1/a+a² प्लस a³ प्लस ऐसे करते करते अगर ये जाएगा तो इसको हम कहेंगे जियोमेट्रिक सीरीज, जहाँ पर ए क्या है, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, सो इसको हम कहेंगे जियोमेट्रिक सीरीज। अब एग्जाम्पल ले लो, एक ही जगह पर कोई भी रियल नंबर रख के। तो सपोज ये वाला जो है 1 प्लस सपोज ये है 2। तो हमने एक ही जगह पर अभी 2 रख रहे हैं, ए को स्टोर 2 लेंगे तो 1+2+2² +2³ प्लस ऐसे ऐसे अगर करेंगे तो ये हो गया एक जियोमेट्रिक सीरीज। हम इसको रख सकते हैं एक ही जगह पर, सपोज हमने रख दिया 1/3 को। सो ये वाला जो सीरीज आएगा अभी, ये वाला एक सीरीज आ गया, ये वाला एक सीरीज सपोज 1+1/3 +1/9 या फिर 1/3² +1/3³। तो ये भी क्या है, एक जियोमेट्रिक सीरीज है। अब यहाँ पर कोई और नंबर रख लो, इक्वल्स टू 2/3, 2/5, then 1+2/5 equal plus 4/25 plus 8/125। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्म में आ रहा है ये चीज़, 1+2/5 प्लस 2/5 की स्क्वायर प्लस 2/5 की क्यूब प्लस करते करते जा रहा है। तो यही फॉर्म है उसका। ओके, सो यही उसका फॉर्म है, 1+a² a+a² + a³ + a⁴। ऐसे करते करते जो पावर में इसकी जो इंक्रीज हो रहा है, इसको हम कहते हैं जियोमेट्रिक सीरीज। अभी देखते हैं कि ये कब कन्वर्जेंट होगा और कब डाइवर्जेंट होगा। तो इसका एक स्टेटमेंट है कि आप इसको थोड़ा सा लिख लो कि द जियोमेट्रिक सीरीज 1+a+a² इज कन्वर्जेंट। तो इसका हम अभी प्रूव करेंगे। ओके, सो दिस इज कन्वर्जेंट इफ a less than 1 and divergent if a greater equals to 1। तो फॉर एग्जाम्पल जो हमने अभी लिखा था यहाँ पर, तो इसको अब देखो, यहाँ पर a का वैल्यू था 2। तो a ग्रेटर, यहाँ पर a 1 से ज़्यादा है, तो ये वाला जो सीरीज है ये वाला होगा डाइवर्जेंट। ओके, तो अगर आपको ये बात पता हो तो आप देख कर ही उसका पता लगा सकते हो कि कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट, अगर वो जियोमेट्रिक सीरीज हुआ। तो यहाँ पर भी आप देखो, ये जो है जियोमेट्रिक सीरीज है और यहाँ पर बताया गया है कि कन्वर्जेंट है अगर a का वैल्यू 1 से कम है। तो यहाँ पर a का वैल्यू है 1/3, मतलब 1 से कम है यहाँ पर। सो हम इसको देख कर ही इसको कह सकते हैं कि ये जो है ये कन्वर्जेंट है। सिमिलरली 2/5 क्या होता है, ये भी 1 से छोटा होता है। तो ये वाला सीक्वेंस ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो ये स्टेटमेंट अगर हमें पता हो तो हम कह सकते हैं एक सीरीज, अगर एक जियोमेट्रिक सीरीज दिया गया हो तो हम बता सकते हैं देख कर ही कि वो कन्वर्जेंट होगा या फिर डाइवर्जेंट होगा। तो अभी इसका जो है हम प्रूफ करेंगे कि जियोमेट्रिक सीरीज डाइवर कब कन्वर्जेंट होता है और कब डाइवर्जेंट होता है, उसकी जो हम जनरल प्रूफ करेंगे अभी। सो यहाँ पर दो केस हम लेते हैं, तो इसका हम करते हैं प्रूफ। अभी पहले लेते हैं केस 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 1 करते हैं, आप उसको केस 1। ओके, तो इस केस में क्या है, a लेस देन 1 है। सो इसको हम मॉड वैल्यू यहाँ पर होना चाहिए,
इसकी जो है वैल्यू, क्या ये सही है? तो यहाँ पर ये मॉड वैल्यू होना चाहिए। ओके, सो पहले हम लेते हैं कि ये 1 से छोटा है, इसका वैल्यू लेते हैं। लेट एसन इक्वल्स टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस एसन। तो इसका सम कितना तक होगा? देखो ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म। ओके, सेकेंड टर्म मतलब ए के पावर में 1, ये है थर्ड टर्म, थर्ड टर्म मतलब ए के पावर में 2। सो nth टर्म क्या होगा? ए के पावर में n-1। ओके, सो ये हो गया एसन। देन एसन इक्वल्स टू, तो इसका एक हमारे पास फॉर्मूला था, ये होगा 1 माइनस ए के पावर में n और नीचे 1 माइनस ए। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस ए माइनस ए एन, सॉरी ए के पावर में n डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए। देन लिमिट एसन इक्वल्स टू, अब देखो ए अगर n से ए अगर 1 से छोटा है, अगर ये चीज़ होता है कि ए 1 से छोटा होता है, देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए के पावर में n, ये हो जाता है 0। ओके, सो अगर हम इस यहाँ पर लिमिट देंगे तो यहाँ पर n नहीं है, तो ये जैसा है वैसा आ गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए एन का वैल्यू हो जाएगा 0। सो 0 डिवाइडेड बाई ये चीज़, ये भी हो गया 0। सो हमें इसका लिमिट जो है मिला 1/1 माइनस ए। सिंस लिमिट ए के पावर में n इक्वल्स टू है 0। सो इसका एक जो इसका साम है, पार्शियल साम n तक, nth टर्म तक, तो उसका एक वैल्यू हमें मिला है यहाँ पर, ये कोई इन्फिनिटी नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर a 1 से छोटा होगा तो ये जो सीरीज होगा वो कन्वर्जेंट होगा। देयरफॉर द सीरीज इज कन्वर्जेंट। और एक चीज़ अब देखो कि इसको हम कैसे कहते हैं, सम ऑफ द सीरीज। ओके, तो एक और चीज़ यहाँ पर हमें मिला है, एंड द सम ऑफ द सीरीज इज 1/1 माइनस ए। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि एक ज्योमेट्रिक सीरीज दिया हुआ है, तो उस केस में अगर वो कन्वर्जेंट हो तो उसका सम ऑफ सीरीज बताओ कितना है। तो क्योंकि एक जनरल केस हमने लिया है, तो उसका वैल्यू आएगा 1/1 माइनस ए। तो अभी हम देखते हैं दूसरे केस के लिए कि अगर ये 1 से बड़ा हो या फिर इक्वल हो तो तब क्या होता है और कैसे वो डाइवर्जेंट होता है। तो अब केस 2 लेते हैं हम। केस 2 जहाँ पर क्या होगा? इसका वैल्यू होगा 1 से ज़्यादा या फिर इक्वल। तो अब देखो यहाँ पर जो है 3 केस आ सकता है। एक हो सकता है ऐसा कि 1 1 से इक्वल हो गया, मतलब ए का वैल्यू हो गया 1। और एक केस हो सकता है कि ये केस जो एक ए 1 से ज़्यादा होगा, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि ए का वैल्यू है 1 से ज़्यादा या फिर, अब देखो ये जो केस है, यहाँ पर 2 केस था, एक ये केस, इसका मतलब 2 चीज़ हो सकता है कि ए इक्वल्स टू 1 और इक्वल्स टू -1, इसका वैल्यू देन 1 के साथ इक्वल हो जाएगा, इसका मॉड वैल्यू। और अगर ए 1 से ज़्यादा होगा तो इस केस में 2 केस हो सकता है। एक हो सकता है कि ये 1 से बड़ा हो पॉजिटिव में, या फिर ए से छोटा, -1 से ए छोटा हो। ओके, देन इसका वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा हो। सपोज ये हो गया -2 ए का वैल्यू, देन अगर इसका हम वैल्यू लेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 से ज़्यादा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 4 केस हो सकता है। क्या क्या? मैं यहाँ पर शॉर्ट में फिर से लिख रहा हूँ कि ए का वैल्यू 1 हो सकता है, ए का वैल्यू -1 हो सकता है, ए 1 से ज़्यादा हो सकता है, या फिर ए -1 से छोटा हो सकता है। अगर -1 से ये अगर ये सपोज -1 से 1 तक की वैल्यू होगा
तो ये फर्स्ट केस जो हमने लिया था इसके पहले, उस केस में आ जाएगा जहाँ पर ए का मॉड वैल्यू है 1 से छोटा। तो अगर ये -1 से 1 तक में लाई करेगा। अदरवाइज अगर इस पार्ट में होगा और अगर इस पार्ट में होगा तो दोनों केस के लिए ये इसका मॉड वैल्यू या तो 1 से इक्वल होगा या फिर 1 से बड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 केस आ रहा है, तो हम इसको सब केस में अब डिवाइड करते हैं और एक एक केस को धीरे धीरे करते हैं। तो सब केस 1, सब केस 1 लेते हैं, a इक्वल्स टू 1, equals to 1, then the series is 1 by 1 plus 1 square plus 1 क्यूब, इसे करते करते 1 n माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा सभी के, ये भी 1 ये भी 1, तो सब 1 हो जाएगा। सो इन दिस केस ए से इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, n आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर n टर्म है 1 2 3 करके, अगर हम इसे गिनेंगे तो यहाँ पर n टर्म है, तो उसको अगर सभी आ रहा है 1, तो सबको अगर ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा n। देन इसका लिमिट क्या हो जाएगा, देन इसका लिमिट हो जाएगा अगर n है तो n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। वेट, सो हम कह सकते हैं कि जो सीरीज होगा, देयरफॉर द सीरीज इज डाइवर्जेंट। केस 2 लेते हैं यहाँ पर, सब केस 2। यहाँ पर हम लेते हैं a 1 से ज़्यादा, अगर a ग्रेटर देन 1 हो गया इन दिस केस, तो हमें पता है कि इसका क्या वैल्यू होता है। इन दिस केस एस एन का वैल्यू होता है 1 बाई ए के पावर में n और नीचे 1 बाई ए। तो इसको हम लिख सकते हैं ए एन माइनस 1 बाई ए माइनस 1। इसको हम लिख सकते हैं ए एन बाई ए माइनस 1 माइनस 1 बाई ए माइनस 1। अभी अगर हम लिमिट यहाँ पर देंगे, लिमिटेशन इक्वल्स टू, देन इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन्फिनिटी। कैसे, क्योंकि अगर अगर ए 1 से छोटा हो गया, उस केस में ए एन का जो लिमिट होता है वो होता है 0, जो हमने पहले केस में देखा। अभी ए क्या है, 1 से ज़्यादा है, देन अगर इसका हम लिमिट करेंगे ए एन का, देन ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये वाला चीज़ जो आ रहा है, ये चीज़ हो रहा है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से अगर आप कोई फाइनाइट नंबर माइनस भी करते हो तो इन्फिनिटी ही बचता है। तो ये चीज़ हो गया यहाँ पर इन्फिनिटी। ओके, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिंस लिमिट ए एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी, इस केस में भी देयरफॉर द सीरीज इज डाइवर्जेंट। सीरीज यहाँ पर भी डाइवर्जेंट हो गया। अभी और एक केस देखते हैं, सब केस 3 देखते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं ए इक्वल्स टू -1, ए इक्वल्स टू -1, देन सीरीज क्या होगा, देखो सीरीज, देन एसियन क्या होगा, देन एसियन इक्वल्स टू होगा 1 प्लस -1 प्लस -1 के पावर में 2 प्लस -1 के पावर में 3, ऐसे करते करते ये जाएगा -1 के पावर में n-1। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखो, देन इसकी वैल्यू क्या आएगा कि अगर हम इतना तक लेंगे तो ये हो गया 0, -1 + 1 0। अगर इतना तक लेंगे तो ये आ रहा है 1। अगर इतना तक लेते हैं तो ये आ रहा है 0। अगर इतना तक लेते हैं तो ये आ रहा है 1। ओके, मतलब अगर यहाँ पर n का वैल्यू क्या है, यहाँ पर n का वैल्यू है 1, यहाँ पर n-1 है।
ओके, एक चीज़ अब यहाँ पर देखो कि एसएन जो होता है, एस1 क्या होगा यहाँ पर, एस1 होगा इन दोनों का सिर्फ 1। ओके, एस2 क्या होगा, ये 2 टर्म लेंगे हम, देन ये होगा 0। अगर एस3 लेंगे तो 3 टर्म का प्लस मतलब 1। अगर एस4 लेंगे हम यहाँ पर तो ये वाला 4 4 टर्म लेना पड़ेगा, 1 2 3 4। तो ये वाला 1 -1 ये हो जाएगा, 1 स्क्वायर है, ये हो जाएगा क्यूब है तो -1 हो गया। 4 टर्म लेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो अब यहाँ पर देखो कि अगर ये चीज़ जो है 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये आ रहा है 1 और 2 4 ऐसे करेगा तो ये 0 आएगा। मतलब अगर ये नंबर जो है ये क्या है, ऑड। अब देखो ऑड में क्या है, 1 है, अगर ऑड होगा तो 1 आएगा। और यहाँ पर देखो 2 में 4 में, तो अगर इवन आएगा तो ये 0 आएगा। तो हम लिख सकते हैं देन एन इक्वल्स टू 1 इफ एन बी ऑड। एंड ये 0 आएगा अगर ये जो एस एन है, एस एन 0 आएगा अगर एन क्या होगा, इवन होगा, इफ एन बी इवन। देन आप देख सकते हो कि ये तो अलग अलग चीज़ आ रहा है कि एन इवन और ऑड के लिए ये अलग अलग चीज़ आ रहा है। 1 0 1 0 ये सीक्वेंस तो ऐसा हो गया, एस एन सीक्वेंस कैसा हो गया, 1 0 1 0 1 0। ओके, सो ये वाला सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो ही नहीं सकता, तो इसको हम कहेंगे डाइवर्जेंट सीक्वेंस। देन द सीरीज इज डाइवर्जेंट। ये जो सीक्वेंस होता है 1 0 1 0 1 0 ऐसे करते करते ये जा रहा है, इसको हम कहते हैं ऑसिलेट सीक्वेंस, ऑसिलेट सीक्वेंस। तो ये ऑसिलेट कर रहा है अभी, तो ये कन्वर्जेंट नहीं हो सकता। देन ये भी जो है हमारा डाइवर्जेंट हो गया। अब लास्ट केस देखते हैं, सब केस 4, जहाँ पर ए आएगा -1 से भी छोटा, -1 से छोटा। तो उस केस में अब देखो क्या होगा, इन दिस केस अगर हम इसे सब केस 2 से रिलेट करें तो इसको हम अगर ऐसे लिखे, 1 - ए एन बाई 1 - ए एस एन इक्वल्स टू ए -1 ए एन -1 बाई ए -1। तो इस केस में भी ये क्या हो जाएगा, अभी डाइवर्जेंट हो जाएगा। देन क्योंकि देखो अब ए एन, अगर एन एक ऑड हो गया तो ये तो क्या है, -1 से छोटा है। देन अगर एन इस केस में ऑड हो गया तो ए एन क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा एक बड़ा सा नेगेटिव नंबर, ऑड अगर होगा तो। देन लिमिट ए एन ये क्या हो जाएगा, ये -इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर एन अगर इवन हो गया, एन अगर इवन हो गया तो ए एन इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करेगा। तो कोई भी केस लेंगे हम, अगर एन ऑड होगा और एन अगर इवन होगा, तो दो केस में ये या तो इन्फिनिटी पे या फिर -इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करेगा। सो सिंस एसन इज डाइवर्जेंट, द सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो ये दो केस जो हमने लिया था, केस 1 और केस 2 में 4 सब केसेस आ गया। देन वी कैन से फ्रॉम केस 1 and case 2 the geometric series 1 plus a square plus dot dot is convergent if a का जो मॉड वैल्यू हो वो 1 से छोटा है अगर, and is divergent if a का मॉड वैल्यू अगर होगा 1 से इक्वल और ज़्यादा। तो इस दोनों केस में जियोमेट्रिक सीरीज क्या होगा,
कन्वर्जेंट होगा या फिर डाइवर्जेंट होगा। तो एक और छोटा सा चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ कि हार्मोनिक सीरीज़ क्या होता है। हार्मोनिक सीरीज़, तो ये जो सीरीज़ होता है 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 प्लस ये जो सीरीज़ हमारा होता है, मतलब 1/n जो सीक्वेंस होता है उसको अगर सीरीज़ करेंगे तो ये वाला जो सीक्वेंस सीरीज़ हमारा होता है, इसको हम कहते हैं हार्मोनिक सीरीज़। इसका एक अलग नाम है। और ये चीज़ आप जान लो कि ये जो सीरीज़ होता है, दिस सीरीज़ इज़ डाइवर्जेंट। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली कि हार्मोनिक सीरीज़ क्या कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है, या फिर ये वाला सीरीज़ दिया होता है कि वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। तो इसको हम कहते हैं हार्मोनिक सीरीज़ और ये डाइवर्जेंट होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो हम अगली वीडियो में देखेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।